नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी एच टी विदर्श पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पीपल्स कांस्टेबल जितने भी जीके जैसे क्वेश्चन आए थे वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल का जो मिल जाएगी, वहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग एवं हिंदी की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अन्यथा आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी दे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर आए थे। तो पहला क्वेश्चन था, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया था? यानी किस प्रधानमंत्री के समय वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो इंदिरा गांधी के समय वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कौन? वर्गीज कुरियन। और किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। किस प्रधानमंत्री के समय? इंदिरा गांधी के समय, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान कुल कितने भाग है? तो यहाँ पर पूछा है, वर्तमान में भारत के संविधान कुल भाग है 25, लेकिन मूल रूप से थे 22 भाग। 22 भाग मूल रूप से थे और 395 भारत के संविधान के अंदर मूल रूप से कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और 25 भाग वर्तमान में, 22 भाग मूल रूप से थे। 22 भाग मूल रूप से थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के अंदर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? कश्मीर के अंदर। किसने करवाया? मुगल सम्राट जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर के अंदर करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? पुणे के अंदर। पुणे कहाँ पर? आपका महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा समारोह? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। कहाँ पर? पुणे के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंक ऑफ इलाहाबाद। बैंक ऑफ इलाहाबाद राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1969 के अंदर। 1969 के अंदर 13 राष्ट्रीयकरण बैंकों का, 13 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1969 के अंदर 13 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण होते हैं। पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई थी? तो हुई थी सरस्वती नदी तट पर। सरस्वती नदी तट पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र बेंटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना कब की गई थी? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र बेंटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन विहीन स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की थी। किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा को भंग कर दी गई थी? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा नवंबर 2018 के अंदर छीन लिया गया था और इसे के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी किस शीर्ष से शुरू होती है? बाया आलीन से। बाया आलीन से महाधमनी शीर्ष से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गैल्वानाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता के पतली परत के रूप में आवरण करना है। यानी जस्ता के, ऑप्शन बी सी हो जाएगा आपका। गैल्वानाइजेशन का मतलब होता है कि इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना। अगला क्वेश्चन है आपका कि C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 पंचभुज और 20
षष्ठभुज, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, कौन सा आपका? एथेसाइट, एथेसाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला ये कोयला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघन बहुलक है, निम्न में से कौन सा संघन बहुलक नहीं है? तो पॉलिएस्टर आपका संघन बहुलक नहीं है, बाकी आपके सभी एक संघन बहुलक के अंदर आते हैं, पर पॉलिएस्टर संघन बहुलक के अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र राजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया था। ब्रांड दूत नियुक्त किया गया था न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला, पुराना करंट अफेयर हो चुका है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत है। कितने दौड़ने की जरूरत है? पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 25 मिनट में 4800 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश से किस राज्यपाल ने शपथ ली थी? राम नाईक ने 2014 के अंदर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री है। ये आपसे नहीं पूछने वाला क्योंकि पुराना करंट अफेयर यहाँ पर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश से किस जिले को पित्तल नगरी के नाम से जानता है? उत्तर प्रदेश से किस जिले को पित्तल नगरी के नाम से जानता है? मुरादाबाद को। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने हराया था? आपके मुराद बख्श ने हराया था। किसे? शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को। शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को। और कौन थे? मुरादाबाद शाहजहां के पोते थे। किसके थे पोते थे? शाहजहां के। अगला क्वेश्चन है आपका कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? किसका उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए तो इसी का उत्पादन 200 वर्षों से अधिक समय के अंदर फिरोजाबाद के अंदर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा घराना उस नृत्य शैली पे? तो लखनऊ घराना है कि नृत्य शैलियों पर आध्यात्मिक पहलुओं पर सबसे अधिक ध्यान देता है। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की। कौशल की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। कौन शासक थे इसके? रामायण यानी श्री भगवान राम। अगला क्वेश्चन है आपका किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने जीता है? अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। और सीवी रमन ने भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। और हरगोविंद खुराना ने मेडिकल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। हरगोविंद खुराना ने मेडिकल क्षेत्र में पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है? MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल के लेखक
कौन है? एमसी मैरी कॉम। कौन है एमसी मैरी कॉम? किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। भारतीय मुक्केबाज है एमसी मैरी कॉम। इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? किसने जीता था आपके? लेकिन ये क्वेश्चन अभी देखिए नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन अभी नहीं आने वाला, तो इसे आप जरूर याद ना कीजिए, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तित्व पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है। पासवर्ड प्राप्त करने वाला धोखाधड़ी कार्य है आपका, अब इसे हम किसके नाम से जान देते हैं? फिशिंग के नाम से। फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता और पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाले के कार्य है फिशिंग। अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम। यूरेनियम का भारत के सबसे बड़ा भंडार विश्व के अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है टेजमेनिया। टेजमेनिया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित आपका नहीं है? नांदेड़। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, पर नासिक, नवसारी और निजामाबाद सभी आप गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि आपका नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत में राष्ट्रपति कौन बने थे? आपके संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला था? ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त पुत्र के नाम था और बिंदुसार के पुत्र थे आपके महान सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका मेखला चादर। मेखला चादर ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र आपके असम की महिलाओं द्वारा? कौन सा वस्त्र? मेखला चादर। मेखला चादर। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रगान आपका किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस देश का है? बांग्लादेश का। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम मिल जाएगी। वहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग एवं हिंदी सभी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की 2019 की सभी शिफ्ट की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप आसानी से सभी शिफ्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आपको गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब